नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे दिव्या का चैनल में। आज बृहस्पतिवार का दिन है और मैं आप सबके लिए बृहस्पति भगवान की कथा आरती लेकर आई हूँ। इस कथा को शुरू करने से पहले हमें संकल्प करना पड़ता है। हाथ में चने की दाल, पुष्प और गुड़ मुनक्का लेकर और 1 रुपए का सिक्का लेकर के हम संकल्प करेंगे और उस संकल्प विधि के साथ हम ये संकल्प मंत्र पढ़ेंगे। ओम बृहस्पते अति अदर्तो अहदि धूमा द्विभावी कृतमज्जनेषु यदि दयच्छ वस्त्रत प्रजात तत्समासु द्रविडं देहि त्रित्रम उपायाम ग्रहितो असि बृहस्पते पेशते योनि बृहस्पते त्वा बन्धभूतं त्रिलोकानां गुरुमावाद्याम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः बृहस्पते इह गच्छ इह तिष्ठ बृहस्पते नमः। बृहस्पति भगवान जी का मंत्र। देवानां च मुनीनां च गुरुं काचन सन्निभं बन्धभूतं त्रिलोकानां गुरुमावाद्याम्यहम्। यह है भगवान के आवाहन का मंत्र कि हे प्रभु आप यहाँ पर आइए। उसके बाद हम ये जो संकल्प है, इसमें ये जो 1 रुपए का सिक्का है, ये कभी भी जब आपका व्रत पूरा हो जाए तो उसके बाद आप इसको जो किसी गरीब को दान कर दीजिएगा। जितने बृहस्पति व्रत आप रखेंगी उसका सिक्का या 10 का नोट जैसे भी आप सिक्का लेकिन ज़रूर लीजिएगा और उसको आप दान कर दीजिएगा। और अब हम इसमें पुस्तक में व्रत की विधि पूजन वाला पार्ट है, उसको हम स्किप करते हैं और हम सीधे बृहस्पति भगवान की कथा पर आते हैं। व्रत कथा। प्राचीन काल में एक महाप्रतापी तथा दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन प्रातः काल मंदिर में प्रभु के दर्शन करने के लिए जाता था। वो साधु संतों तथा ब्राह्मणों और गुरुजनों की सेवा व सम्मान किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। राजा यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान करता तथा निर्धनों की सहायता करता था, किंतु उसकी रानी का स्वभाव राजा के सर्वथा विपरीत था। रानी स्वभाव से झगड़ालू तथा अत्यंत कंजूस थी। रानी को राजा का दान देना, धन को निर्धनों में वितरित करना तनिक भी अच्छा नहीं लगता था। वो किसी को एक दमड़ी देकर भी खुश न थी। रानी राजा से भी दान आदि कार्य करने को मना करती थी, किंतु राजा स्वभाव से दयालु होने के कारण सदैव याचकों की सहायता करता था। एक समय राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। घर पर रानी तथा दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति जी साधु का रूप धारण करके राजा के द्वार पर आए तथा भिक्षा मांगने लगे। रानी ने उसे अपने द्वार पर साधु को भिक्षा याचना करते देखा तो वो अत्यंत क्रोधित हो उठी तथा क्रोध में कहने लगी कि हे प्रभु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति प्रतिदिन दान के द्वारा धन का अपव्यय करता है। हे साधु महाराज, इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। मैं किसी को एक पैसा भी देना नहीं चाहती, अतः अब आप ऐसा कुछ कीजिए कि मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो जाए। इससे न तो मेरे पति दान करेंगे तथा मुझे भी दुख नहीं होगा। रानी के ऐसे वचन सुनकर साधु वेशधारी बृहस्पति महाराज जी ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र स्त्री हो जो इस प्रकार की बातें करती हो। तुम्हारे पास इतना धन है तथा किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है, इसलिए तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। कितने ही व्यक्ति निर्धनता से पीड़ित होकर अभावग्रस्त जीवन यापन करते हैं। संतान एवं धन की इच्छा तो सभी व्यक्ति करते हैं तथा पुत्र एवं धन तो पापी के घर में भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन की अधिकता है तो तुम दुखी क्यों हो? इस धन के द्वारा तुम अनेक कार्य कर सकती हो। हे देवी, तुम धन के द्वारा भूखे व्यक्तियों को भोजन करा सकती हो तथा रास्तों में अनेक स्थानों पर प्याऊ लगवाओ, बंजर स्थानों पर कुएं तथा बावड़ी इत्यादि खुदवाओ तथा ब्राह्मणों को दान दो। इसके अतिरिक्त तुम बाग बगीचों का निर्माण कराओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करो। कितनी ही कन्याएं धन के अभाव में कुंवारी बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न कराओ। इन कार्यों के करने से तुम्हारे कुल का मान बढ़ेगा तथा तुम्हारा परलोक सार्थक होकर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु मूर्ख रानी साधु की बातों से प्रसन्न नहीं हुई तथा उसका क्रोध और भी बढ़ गया। वो क्रोधित स्वर में साधु से बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं।
जो दूसरों के काम आए तथा दूसरे मेरे धन का लाभ उठाएं। ऐसा धन मेरे किस काम का, जिसका उपयोग अन्य व्यक्ति करे तथा जिसको रखने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी से कहा कि देवी एक बार पुनः विचार करो, किंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। ऐसा देखकर साधु बने बृहस्पति भगवान जी बोले कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मेरे कहे अनुसार कार्य करो। मेरे कहे अनुसार कार्य करने से तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। साधु बोले, हे देवी, तुम प्रातःकाल उठकर बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना तथा अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना तथा राजा से कहना कि वो भी हजामत बनवाए। भोजन में शाकाहार के स्थान पर मांस एवं मदिरा का सेवन करना तथा धोबी के यहाँ कपड़े धुलवाना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक निरंतर करने से शीघ्र ही तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु बने हुए बृहस्पति भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही समस्त कार्य किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा की समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। राजा पूर्णतः निर्धन हो गया। राजा रानी दोनों ही अत्यंत अभावग्रस्त जीवन यापन करने लगे। अब उन्हें भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं होता था। भोजन की कमी के कारण राजा एवं रानी अत्यंत दुर्बल हो गए। इसी प्रकार अभाव के कारण एक बार राजा रानी से बोला कि हे रानी, मैं धन कमाने के लिए परदेश जाता हूँ और तुम यहीं पर रहो, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी व्यक्ति जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई भी कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी तथा परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। रानी अत्यंत दुखी रहने लगी। राजा परदेश जाकर कार्य तलाश करने लगा। राजा ने जंगल से लकड़ियां काटनी प्रारंभ कर दी। राजा दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता तथा सायंकाल लकड़ियों को शहर में बेच देता। इस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी तथा दासी अत्यंत दुखी रहने लगी। उन्हें भोजन के लिए तरसना पड़ता था। किसी दिन तो दोनों को भोजन मिल जाता तथा किसी दिन जल पीकर ही दिन एवं रात्रि व्यतीत करनी पड़ती थी। एक बार रानी एवं दासी को 7 दिनों तक अत्यधिक परिश्रम करने पर भी भोजन प्राप्त न हुआ। भोजन के अभाव में रानी का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया तथा रानी ने दासी से कहा कि हे दासी, यही पास ही के एक नगर में मेरी बहन निवास करती है। वो अत्यंत धनवान है, अतः तू उसके पास जा और उससे सारा वृतांत कह सुना तथा साथ ही उससे 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ दिनों तक भोजन प्राप्त हो सकेगा। रानी की आज्ञा पाकर दासी रानी की बहन के घर का पता जानकर किसी प्रकार उसके घर पर गई। बृहस्पतिवार का दिन था तथा रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा कि रानी, मुझे आपकी बहन ने आपके पास भेजा है, उसके कहे अनुसार आप मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने ये बात कई बार कही, किंतु रानी की बहन ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब रानी से दासी को कोई जवाब नहीं मिला तो वो दुखी हो उठी। दुखी होकर वो रानी के पास लौट आई तथा रानी से बोली कि हे रानी, मैंने आपकी बहन के पास जाकर के बोला, किंतु वो बहुत ही धनवान स्त्री है। उसके पास बहुत सी धन एवं संपत्ति है। वो छोटे लोगों से बात नहीं करती। इस कारण वो मेरे बार बार कहने पर भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया तथा मुझे उसके पास से निराश होकर ही लौटना पड़ा। ऐसा सुनकर रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इस समय हमारे दिन बुरे हैं, बुरे समय में कोई साथ नहीं देता, ये सत्य ही कहा गया है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। इस समय हमारा भाग्य प्रतिकूल है, अतः कोई सहारा नहीं देगा। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ऐसा कहकर रानी ने मन में संतोष धारण किया। उधर रानी की बहन ने पूजा समाप्त होने पर सोचा कि मेरी बहन की दासी मेरे पास आई थी, किंतु मैंने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और ना ही उससे बहन का कुशल क्षेम ही पूछा। इससे वो अत्यंत दुखी होगी। ऐसा सोचकर रानी ने कथा का प्रसाद सबको दिया तथा अपनी बहन से मिलने चली गई। बहन के घर आकर रानी ने कहा कि हे बहन, जिस दिन तुम मेरे पास आई थी उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। मैंने भी श्री बृहस्पति भगवान जी का व्रत रखा था। इस व्रत में कथा समाप्त होने से पूर्व न तो उठते हैं तथा न ही किसी से बोलते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी दासी से नहीं बोली। किंतु अब तुम कहो, तुम मेरे पास अपनी दासी को किस कार्य से भेजी थी? तब रानी बोली, हे बहन, हम अत्यंत अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं
तथा राजा परदेश गए हुए हैं। हमारे घर में अनाज नहीं था तथा हम भूख से अत्यंत व्याकुल थे। इस कारण मैंने अपनी दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा ताकि भोजन का प्रबंध हो सके। रानी की बहन ऐसा सुनकर बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान जी अत्यंत दयालु तथा सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। तुम तनिक देखो, शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज ही रखा हो। रानी ने कहा, परदासी ने कहा कि हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। रानी ने कहा, परदासी ने कहा, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। सभी पात्र पूर्णतः खाली पड़े हैं। फिर घर में अनाज कहाँ से रखा होगा? हमने तो कई दिनों से भोजन भी नहीं किया है। तब रानी की बहन पुनः बोली कि हे दासी, तुम मेरी बात मानकर एक बार घर के भीतर जाकर तो देखो, मेरी बात अवश्य सत्य निकलेगी। रानी के कहने पर दासी बेमन से घर के भीतर गई। दासी को बड़ी हैरानी हुई क्योंकि सामने ही एक बड़े पात्र में बेझर भरा हुआ रखा था। उसने आश्चर्यचकित होकर बर्तन को स्पर्श करके देखा। तब दासी ने बाहर आकर सारा वृतांत कह सुनाया तथा रानी से बोली कि हे रानी, अन्न के अभाव के कारण हमें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है तथा व्रत करना पड़ता है। अतः आप अपनी बहन से उस व्रत की कथा तथा विधि पूछ लें। दासी ने कहा। पर रानी ने अपनी बहन से आग्रह पूर्वक कहा कि हे बहन, तुम्हारे घर में हर प्रकार का सुख है तथा तुम अत्यधिक धनवान हो। कृपा कर मुझे भी उस व्रत की विधि एवं पूजन बताओ जिसके द्वारा हम पूर्ववत धनवान हो सकें। तब रानी की बहन बोली, बहन, मैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान जी का व्रत धारण करती हूँ। इसी से प्रभु जी मुझ पर प्रसन्न रहते हैं, जिसके कारण मुझे किसी भी वस्तु का कभी भी कोई अभाव नहीं रहता। रानी पुनः बोली कि बहन, मैं तुमसे इस मंगलकारी व्रत की विधि तथा कथा बताती हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्रातः काल शीघ्र उठकर स्नान करो तथा चने की दाल, मुनक्का एवं गुड़ को विष्णु भगवान जी के केले की जड़ में पूजन करो। देशी घी का दीप जलाओ तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान जी की कथा पढ़ो अथवा सुनो। दिन में एक समय पीला भोजन करो तथा पीले वस्त्र धारण करो। पूजन समाप्त करने से पूर्व किसी से वार्तालाप न करो तथा व्रत का प्रसाद सभी में प्रेम पूर्वक वितरित करो। ऐसा नियम एवं श्रद्धा पूर्वक करने से बृहस्पति भगवान जी प्रसन्न होते हैं तथा व्यक्ति की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस व्रत के द्वारा अन्न, धन तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। अपनी बहन की बात सुनकर रानी एवं दासी ने मन में निश्चय किया कि बृहस्पतिवार के दिन हम भी बृहस्पति भगवान जी का व्रत रखेंगे। 7 दिनों के पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने बृहस्पतिवार का व्रत धारण किया। दासी हुड़साल से जाकर चना एवं गुड़ बीन कर ले आई तथा उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान जी का पूजन किया। किंतु दोनों ने सोचा कि पीला भोजन कहाँ से आएगा। ये सोचकर दोनों अत्यंत दुखी हुई। किंतु रानी एवं दासी के व्रत रखने के कारण बृहस्पति भगवान जी प्रसन्न थे, अतः उन्होंने उनकी सहायता करने का निश्चय किया। भगवान बृहस्पति जी एक साधारण व्यक्ति का रूप बनाकर तथा 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी के पास आए और कहा, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, अतः तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई तथा रानी के पास जाकर बोली, हे रानी जी, हम दोनों के लिए कोई व्यक्ति भोजन देकर गया है, अतः हे रानी जी, आप भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, अतः वो दासी से बोली कि दासी, तू ही जाकर भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी पुनः बोली कि एक व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, किंतु रानी को विश्वास न हुआ। उसने कहा, मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं, जा तू ही भोजन कर। तब दासी ने आग्रह पूर्वक रानी को भोजन दिखाया तथा कहा कि हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु बृहस्पति भगवान जी को नमस्कार किया तथा भोजन किया। इसके पश्चात वो दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान जी का व्रत एवं पूजन करने लगी। भगवान की कृपा से दोनों की परिस्थितियों में पुनः सुधार हो गया तथा उनके लिए भोजन की कमी दूर हो गई। परंतु रानी पुनः आलस्य करने लगी। तब दासी ने रानी से कहा कि हे रानी, आप पूर्व की भांति पुनः आलस्य करने लगी हैं तथा व्रत रखने में कोताही करने लगी हैं। पहले भी आपको धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण हमारी ऐसी दुर्दशा हुई थी तथा भोजन के लिए भटकना पड़ा था। अब भगवान की कृपा से पुनः धन की प्राप्ति हुई है, तो इस धन का सदुपयोग करो।
हमने अत्यंत कष्टों के उपरांत भगवान बृहस्पति भगवान जी की कृपा से इस धन को प्राप्त किया है। दासी ने कहा कि हे रानी, आप इस धन के द्वारा दान पुण्य करो तथा भूखे व्यक्तियों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, तालाबों एवं बावड़ियों का निर्माण कराओ, गरीब छात्राओं की शिक्षा का प्रबंध कराओ, मंदिर एवं पाठशालाओं का निर्माण करो, निर्धन व्यक्तियों की सहायता करो तथा कुंवारी कन्याओं का विवाह संपन्न कराओ। धन को शुभ कार्य में व्यय करो ताकि आपको सुयश की प्राप्ति हो तथा स्वर्ग मिले। ऐसा करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने धन का सदुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। रानी ने अनेक मंदिरों एवं पाठशालाओं का निर्माण कराया तथा निर्धन व्यक्तियों की सहायता की एवं कुंवारी कन्याओं के विवाह कराए। एक बार रानी एवं दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। राजा की खोज खबर न मिलने से रानी अत्यंत दुखी रहने लगी। अनेक प्रयत्नों के उपरांत भी जब रानी को राजा को खोजने में किसी प्रकार की सफलता न मिली तो वो बृहस्पति भगवान जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गुरु बृहस्पति भगवान जी, मेरे पति को पुनः घर ले आओ। गुरु भगवान जी ने रानी की प्रार्थना सुन ली तथा उन्होंने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए तथा कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है तथा तेरे घर में सभी कुछ पूर्वत है, अतः तू अपने देश को लौट जा। किंतु राजा को विश्वास न हुआ तथा वो सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। स्त्री जाति तो खाने और पहनने की ही साथी होती है। ये सोचकर राजा अत्यंत दुखी हुआ तथा लकड़ी काटने के लिए जंगल गया तो अपनी रानी को याद करके रोने लगा। राजा अनेक प्रकार से अपने भाग्य को दोष देने लगा तथा भगवान को याद करने लगा। गुरु बृहस्पति भगवान जी ने जब राजा की ऐसी दशा देखी तो वो साधु का वेश धारण करके राजा के द्वार पर आए तथा बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में मग्न बैठे हो। तब राजा ने नेत्रों में जल भरकर साधु को प्रणाम किया तथा अपनी सारी कथा कर सुनाई तथा स्वप्न की बात भी साधु महाराज से कही तथा बोले कि हे साधु महाराज, आप बताइए कि मैं अपने देश किस प्रकार लौटूं। तब गुरु बृहस्पति भगवान जी ने राजा से कहा कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने गुरु बृहस्पति भगवान जी के प्रति अपराध किया था तथा बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान जी का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई थी। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान जी तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दो। हे लकड़हारे, तुम प्रातःकाल चने की दाल तथा गुड़ लोटे में डालकर केले की जड़ में विष्णु भगवान जी का पूजन करो तथा तदुपरांत बृहस्पति भगवान जी की कथा कहो या सुनो तो भगवान जी तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोले, हे महाराज जी, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना धन भी प्राप्त नहीं होता कि मैं ठीक प्रकार से भोजन भी कर सकूं। इस कारण मैं कुछ बचा नहीं पाया। मैंने रात्रि में स्वप्न में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास ऐसा कोई भी साधन नहीं कि मैं उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं भगवान बृहस्पति भगवान जी की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिससे कि मैं व्रत को धारण कर सकूं तथा भली प्रकार भगवान बृहस्पति देव जी का पूजन कर सकूं। राजा की बातों को सुनकर साधु वेशधारी भगवान बृहस्पति देव जी बोले कि हे राजा बृहस्पतिवार के दिन तुम प्रतिदिन की भांति लकड़ियां लेकर शहर में बेचने के लिए जाना। तुम्हें प्रतिदिन से अधिक धन की प्राप्ति होगी। इस धन से तुम भली भांति भगवान बृहस्पति भगवान जी का पूजन कर सकते हो तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद सकते हो। इस धन से तुम भोजन भी कर सकते हो। बृहस्पति देव जी की कथा इस प्रकार से है। बृहस्पति देव जी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य प्रति पूजा पाठ एवं भगवान जी का भजन करता था। ब्राह्मण स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला था, किंतु उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत थी। ब्राह्मणी बहुत ही मलिनता से रहती थी। वो ना तो स्नान करती थी तथा ना ही घर को स्वच्छ रखती थी। धार्मिक कार्यों से भी वो ब्राह्मणी सदैव दूर रहती थी। ब्राह्मणी प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम भोजन करती थी तथा उसके बाद घर के अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री से बहुत परेशान रहते थे। वो अपनी पत्नी को अनेक प्रकार से समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वो बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु जी का जप करती थी। बालिका भगवान बृहस्पति देव जी का व्रत भी करती थी। बालिका प्रातःकाल पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी। वो पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती थी। भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से वो जौ स्वर्ण के हो जाते थे। बालिका पाठशाला से लौटते समय स्वर्ण के जौ को बीन कर घर ले आती थी।
एक दिन वो बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया। माँ ने बालिका से कहा कि हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए तो सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। बालिका ने श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा तथा भगवान बृहस्पति महाराज जी से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपका व्रत एवं पूजन किया हो तो कृपा कर मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव जी ने उसकी प्रार्थना सुन ली। प्रतिदिन की भांति वो बालिका पाठशाला जाते हुए रास्ते में जौ डाल गई। स्कूल से लौटकर जब वो बालिका जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव जी की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। बालिका सोने के सूप को घर ले आई, लेकिन उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात थी कि वो कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। नगर का राजकुमार कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार उदास होकर लेट गया। राजकुमार ने भोजन एवं पानी का त्याग कर दिया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न एवं जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अत्यंत दुखी हुआ। राजा शीघ्रता पूर्वक अपने मंत्रियों को साथ लेकर अपने पुत्र के पास गया तथा बोला कि हे बेटा, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? किसी व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा अन्य कोई कारण है? कृपा कर मुझे बताओ। मेरा विश्वास करो, मैं वही कार्य करूंगा जिसके द्वारा तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो वो बोला, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कोई कष्ट नहीं है। मेरा किसी ने अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ फटक रही थी। राजकुमार की बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया तथा बोला, हे राजकुमार, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उस कन्या के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्नता पूर्वक राजा को उस कन्या के घर का पता बता दिया। मंत्री राजा के कहने पर उस कन्या के घर पहुंचा तथा राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। तब कुछ ही समय के भीतर ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण जी के घर में पूर्वत निर्धनता का निवास हो गया। अब ब्राह्मण को भोजन के लिए तरसना पड़ता था, अत्यंत परिश्रम करना पड़ता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखा तथा अपने माता का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को संभाल कर सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर राजमहल से विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण देवता जी का कुछ समय धन से सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, किंतु इसके बाद धन समाप्त हो गया तथा ब्राह्मण की स्थिति पूर्वत हो गई। दुखी ब्राह्मण पुनः अपनी पुत्री के पास राजमहल गया तथा उसे सभी हाल कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर वो बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ राजमहल में ही लिवा लाओ। मैं माताजी को वो विधि बता दूंगी जिसके द्वारा निर्धनता दूर हो जाती है। अपनी पुत्री की बात सुनकर ब्राह्मण देवता जी अपनी स्त्री को साथ लेकर राजमहल पहुंचे तथा पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान करके भगवान विष्णु जी का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु ब्राह्मण की स्त्री की समझ में कुछ न आया। वह प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का जूठा भोजन कर लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को अपनी माँ के इस कार्य पर बहुत क्रोध आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाला तथा अपनी माता को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसने अपनी माँ को कोठरी से निकालकर उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वह नियम पूर्वक पूजा पाठ करने लगी तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव जी का व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई तथा वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग की ओर चली गई। इस प्रकार ब्राह्मण देवता जी भी सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करते हुए उचित समय पर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार कहानी कहकर साधु वेशधारी भगवान बृहस्पति देव जी अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तथा बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा बना राजा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने के लिए। राजा को आज लकड़ियों से पहले की अपेक्षा अधिक धन की प्राप्ति हुई। राजा ने चने की दाल, गुड़, मुनक्का आदि बृहस्पतिवार का व्रत किया मंगाकर तथा विष्णु भगवान जी का पूजन किया। उस दिन से राजा के सभी कष्ट समाप्त हो गए। परंतु अगले बृहस्पतिवार को राजा भगवान बृहस्पति देव जी का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान जी लकड़हारे से रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने अपने महल में विशाल यज्ञ का आयोजन किया था।
राजा ने अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में अग्नि न जलाए तथा समस्त जनता मेरे महल में आकर भोजन करे तथा जो कोई आज्ञा की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार सभी नगरवासी राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, किंतु लकड़हारा कुछ विलंब से राजा के महल में गया, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गए तथा उसे वहीं भोजन परोसा गया। जब लकड़हारा भोजन करके चला गया तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर गई जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। रानी को हार खूंटी पर लटका हुआ नहीं मिला। रानी ने सोचा कि अवश्य ही हार लकड़हारा चुरा कर ले गया होगा। रानी ने शोर मचा दिया। तब राजा ने सैनिकों के द्वारा लकड़हारे को पकड़वाकर जेल में बंद करवा दिया। जेल में बंद लकड़हारा अत्यंत दुखी हुआ तथा सोचने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म के पाप के कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद राजा भगवान बृहस्पति देव जी को याद करने लगा तथा तत्काल भगवान श्री बृहस्पति देव जी साधु के रूप में प्रकट हुए तथा लकड़हारे की इस दशा को देखकर कहने लगे कि हे लकड़हारे, तुम पिछले बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान जी का व्रत एवं पूजन करना भूल गए थे, उसी अपराध के कारण तुम्हें ये दुख प्राप्त हुआ है। तब लकड़हारे ने रो रो कर साधु महाराज से क्षमा मांगी। साधु वेशधारी भगवान बृहस्पति देव जी लकड़हारे से बोले कि हे लकड़हारे, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें जेल खाने के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उन पैसों से प्रसाद मंगाकर भगवान बृहस्पति देव जी का पूजन एवं कथा करना तथा कथा का प्रसाद स्वयं खाना तथा दूसरों को भी खिलाना, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन राजा को जेल के मुख्य द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। उसने उन पैसों से पूजन का सामान मंगवाकर तथा कथा का प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को राजा को स्वप्न में भगवान श्री बृहस्पति देव जी ने दर्शन दिए तथा कहा कि हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को जेल में बंद कर रखा है वो निर्दोष है। तू प्रातः काल ही उसे छोड़ दे। तेरा नौलखा हार उसी खूंटी पर टंगा है तथा यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा बुरी तरह डर गया। उसने प्रातः काल ही लकड़हारे को जेल से मुक्त कर उससे क्षमा याचना की तथा उसे सुंदर वस्त्र एवं आभूषण देकर विदा किया। भगवान बृहस्पति देव जी की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट आया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में चारों ओर घनी हरियाली थी। नगर में स्थान स्थान पर बाग, कुएं, तालाब एवं बावड़ी इत्यादि बनी हुई थी। अनेक स्थानों पर यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनी हुई थी। राजा ने वहां के नगर वासियों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सब रानी के द्वारा बनवाए हुए हैं। ये सब बातें सुनकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ तथा क्रोध भी आया। जब रानी को राजा के आगमन की सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने अपनी दासी से कहा कि दासी, राजा हमें अत्यंत दीन अवस्था में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी अवस्था को देखकर कहीं राजा द्वार से वापस लौट न जाएं, अतः तू जाकर द्वार पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी जाकर द्वार पर खड़ी हो गई तथा राजा जब द्वार पर आए तो वो प्रसन्नता पूर्वक राजा को महल में लिवाकर ले गई। राजा ने अत्यंत क्रोध में तलवार निकाल ली तथा रानी से बोले कि बताओ, इतना सारा धन तुमने कहाँ से और किस प्रकार प्राप्त किया है। तब रानी ने बताया कि ये सब गुरु बृहस्पति देव जी की कृपा से हुआ है। उन्हीं के प्रभाव से हमें इतना धन प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद मैं बृहस्पति देव जी की कथा करूंगा तथा प्रतिदिन व्रत किया करूंगा। दिन में 3 बार कथा कहूंगा तथा अब राजा के दुपट्टे में प्रत्येक समय चने की दाल बंधी रहती थी। एक दिन राजा ने अपनी बहन के यहाँ जाने का निश्चय किया। राजा ये निश्चय कर बहन के घर चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ व्यक्ति एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोककर कहा कि तुम कुछ देर रुककर मेरी कथा सुन लो। ये सुनकर व्यक्ति राजा को बुरा भला कहकर आगे निकल गए। तब एक व्यक्ति ने उन्हें रोककर कहा कि चलो पहले भगवान जी की कथा सुन ले। जब कथा आरंभ हुई तो मुर्दा हिलने लगा तथा कथा पूर्ण होने पर वो उठ गया। राजा आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। राजा ने एक किसान को रोककर कहा कि भाई तुम मेरी कथा सुन लो, किंतु किसान ने कहा मेरे पास तुम्हारी कथा सुनने के लिए समय नहीं है। ये सुनकर राजा आगे बढ़ गया। राजा के जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिरा तथा किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय किसान की स्त्री रोटी लेकर आई। उसने किसान की ऐसी हालत देखकर अपने पुत्र से कारण पूछा। तब उसने सब हाल कह सुनाया। स्त्री दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई तथा उसने कहा मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी। राजा ने खेत पर जाकर उसे कथा सुनाई। कथा सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान भी स्वस्थ हो गया।
राजा अपनी बहन के घर चल दिया। प्रातःकाल उसने देखा कि सब व्यक्ति भोजन कर चुके हैं। राजा ने सोचा कि मैं कथा किसे सुनाऊंगा। नगर में एक कुम्हार ने भोजन नहीं किया था। राजा ने उसे कथा सुनाई। कथा सुनते ही कुम्हार का रोगी पुत्र स्वस्थ हो गया। राजा अपने घर को लौट आया, किंतु वो संतान न होने के कारण दुखी रहने लगा। राजा धीरे धीरे रोगी हो गया। तब उसकी रानी ने बृहस्पति भगवान जी से प्रार्थना की तो प्रभु ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिया तथा कहा कि हे राजा, उठ, तेरी स्त्री गर्भवती है। राजा ये जानकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। 9वें महीने रानी ने अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा एवं रानी सुखपूर्वक रहने लगे तथा उनके राज्य में सर्वत्र सुख एवं शांति का वास हो गया। भगवान बृहस्पति देव जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, भगवान जी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान जी की जय। और अब हम करेंगे आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद कैद सो, ज्येष्ठानंद कैद सो, मुक्ति निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान जी की जय, बोलो बृहस्पति भगवान जी की जय। आशा करती हूँ कि ये कथा और ये आरती सुनने के बाद भगवान बृहस्पति देव जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय बृहस्पति भगवान की।